ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे तो भाग 6 में आपको राज्य की कार्यपालिका देखने को मिलता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होगा ना। और आगे ठीक है, क्या राज्य करें। की कार्यपालिका का प्रमुख की बात करेंगे, राज्यपाल होता है। ठीक है, वह प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में होती है। ठीक है, सिंपल प्रश्न पूछेंगे, राज्य में मतलब कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। परंतु वास्तविक शक्ति किसके पास होती है राज्य में कार्यपालिका का? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ठीक हो है, जाएगा। मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, चलिए, संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है? तो प्रत्येक राज्यपाल के लिए राज्यपाल होगा, कौन सा आर्टिकल्स कहता है? 153। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 153 आर्टिकल जो है, जो कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक मतलब राज्यपाल होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परंतु 7वां संशोधन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब बोला गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 56वां संविधान संशोधन में था, जो कि 1956 में आया था। कब आया था? 1956 में आया था। से एक व्यक्ति दो या दो से मतलब अधिक राज्यों का मतलब राज्यपाल रह सकता है। किस संवैधानिक संशोधन में था? तो 56वां संविधान संशोधन 1900, सॉरी, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। ठीक है, अब राज्यपाल का योग्यता क्या होता है? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए कुछ योग्यताएं होती है, जैसे सबसे पहले भारत का नागरिक होना। उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो 35। उम्र सीमा आपको ध्यान रखना 35 वर्ष होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात यह है कि वो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के सारी योग्यता मतलब रखता हो। ठीक है, केवल उम्र ही केवल ज्यादा चाहिए, विधानसभा के सदस्यों को चुने जाने की योग्यता के अलावा उम्र ज्यादा चाहिए, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों को चुने जाने की योग्यता कितनी साल उम्र है? कितनी 65। साल है? 25 30 साल साल। है। नहीं, विधानसभा के लिए राज्य 25 साल। सभा ठीक है, विधानसभा 30 है ना, वि- विधान परिषद की। परिषद के लिए भी। विधानसभा पूछ रहा हूँ ना, विधानसभा के लिए 25 साल, विधान परिषद 30। के लिए 30 साल। ठीक विधान है, परिषद की 30 तो साल, जी राज्यपाल सर। के चुने जाने के लिए योग्यता जो चाहिए विधान परिषद की नहीं, विधानसभा का चाहिए। ठीक है, और साथ में 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब चलते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए मुख्यतः की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद परंत पद धारण करता है, जो कि अनुच्छेद 156 के एक में है। किसमें है? 156 का एक अनुच्छेद क्या कहता है? राज्यसभा। ये बात करेंगे इसका जो होगा मतलब क्या बोलते हैं, राज्यपाल जो बनेंगे, ठीक है, वो मुख्यतः, ठीक है, 5 वर्षों के लिए बनेंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत अगर चाहे तो पद को धारण कर सकते हैं। ठीक है, वो 156 का एक कहता है, 156 के दो में क्या है, वो मतलब पद भी त्याग कर सकता है 156 के दो के तहत। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? बताइए। नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में राज्यपाल को कौन से प्रक्रिया से हटाएंगे? कभी कभी महाभियोग के लेके प्रश्न पूछा जाता है, क्या राज्यपाल पे महाभियोग लग सकता है? तो नहीं लग सकता है। राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी तरह महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल का वेतन की बात करेंगे तो 3,50,000 रुपए का वेतन होता है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब दोनों राज्यों का राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति चाहे। यहाँ पर भी कंफ्यूज कर देता है संसद को लेकर। ठीक है, लेकिन इनका, अगर एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो इनका वेतन तय करने का काम संसद के पास नहीं होगा। कौन तय करेगा? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति सर। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो आते रहे कई बार आया है। ठीक है, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख पद की शपथ लेना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो उच्च, तो जिस 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 उच्च राज्य में वो न्यायालय। राज्यपाल बनेगा ना, तो उस सर राज्य का उधर उच्च से न्यायालय का। वॉइस क्यों कम आ रही है इतना आज? कम जा रहा है क्या आवाज? ठीक आ रही है। हेलो, यस सर। कट कर रहा हूँ क्या मैं फिर से, कि ओके है ना? हाँ सर, ठीक है, आवाज जी सर, ठीक आवाज है। सर कम आ रही है अभी। आप कट कर आए। अभी सही है क्या? जी सर, सही है। ओके। सही है सर, जी सर। तो मैंने बोला से राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो शपथ लेंगे उच्च न्यायालय के संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के, सॉरी, उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख। ठीक है,
राज्यपाल की अनुमतियां तथा विशेषाधिकार की बात करेंगे तो वो अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखें, दो ही व्यक्ति न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, एक राज्यपाल होता है और एक राष्ट्रपति न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता अपने पद के, ठीक है, अपने पद की शक्तियों के प्रयोगों के लिए। ठीक है, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्य प्रणाली प्रारंभ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल अगर अपने पद पे रहेंगे तो उनके विरुद्ध, ठीक है, किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई नहीं होगा। या फिर ये भी समझिएगा, अगर उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा अगर चल रहा होगा तो जैसा ही वो राज्यपाल बनेंगे या फिर राष्ट्रपति बनेंगे तो जितना दिन तक उनके पद पे रहेंगे वो सारा मुकदमा हट जाएगा। जैसे किसी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अयोध्या वाला कांड में कुछ लोगों के ऊपर मतलब, ठीक है, मुकदमा है, जैसे उमा सिंह या उमा भारती, सॉरी, उमा भारती, कल्याण सिंह। आवाज आ रहा है सर, लेकिन कम आ रहा है, मेरे को पता ना क्यों। तो आप मेरा आवाज बढ़ा दीजिए ना, वो आप 200% कीजिए आप, आपके तरफ से नेटवर्क में। और किसी लोगों के साथ और भी इशू हो रहा है क्या? नहीं सर। कल्याण सिंह, और उसके बाद एक आदमी का और नाम लीजिए, अडवाणी जी। इस सभी लोगों के ऊपर मुकदमा मतलब चलाया गया। तो उमा भारती राज्यपाल बन गई, ठीक है, कल्याण सिंह राज्यपाल बन गए, तो इन सबों को मतलब मुक्ति मिल गई। ठीक है, मतलब जितना दिन तो रहे उतना दिन तो मुक्ति मिल गया, लेकिन अडवाणी जी नहीं बन पाए तो इनको मतलब मुक्ति नहीं, इनको बार बार न्यायालय से बुलाया ही जाता था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, अगर राज्यपाल के ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा पहले से चल रहा है, अगर वो व्यक्ति अगर राज्यपाल बनता है तो उनके ऊपर वो मुकदमा क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द पद, ठीक है, अगर जिस जिस पद पे वो बने हुए हैं, राज्यपाल के पद पे बने रहने के समय उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन उनके ऊपर बात करें किस प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, केवल आपराधिक मुकदमा। ठीक है, क्या होगा, केवल आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिविल मुकाबला उनके ऊपर मतलब चल सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये भी है, क्या मैं बता रहा था, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया। सिविल करने से पहले अगर उनके ऊपर सिविल कार्रवाई हो सकता है, लेकिन इनकी सूचना उनको कितने दिन पहले देनी पड़ेगी, 2 महीना पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। सिविल में जैसे में तलाक का मामला हो गया या फिर नॉर्मली मामला, वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी, तो ये सिविल कार्रवाई जो होगा ना उनके ऊपर चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लेकिन आपराधिक मामला उनके ऊपर नहीं चलेगा। राज्यपाल की शक्तियां की बात करेंगे तो राज्य के समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री के सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। उनके पद एवं मतलब गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल ही दिलाएगा। राज्यपाल के पास, ठीक है, राज्य के जो उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे बात है मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति होता है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आप लोगों से थोड़ा पूछूंगा, राज्य लोकसभा के आयोग एवं अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल करते, इस्तीफा किसे देता है ये? राष्ट्रपति को। ठीक है, इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है ये। तो राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की मतलब नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इस्तीफा किसे देखेंगे, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, राज्य लोकसभा के सदस्यों को हटा नहीं सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने के उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निहत्ताओं होने पर ही मतलब राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, उसके बाद उच्च न्यायालय के राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन परामर्श किससे लेंगे, राज्यपाल से परामर्श लेंगे। आर्टिकल कौन है, 217 का 1। राज्यपाल का अधिकार है कि राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त करे। अब प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, तो प्रशासन मतलब किस तरीके से मतलब चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी सूचना मतलब मांगेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और मुख्यमंत्री इसकी सूचना राज्यपाल को देगा। राष्ट्रपति शासन के समय है, राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
तो जब राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो ये राज्य का बहुत बड़ा मतलब क्या होता है, अधिकारी हो जाता है। ठीक है, इसके पास बहुत अधिक पावर आ जाता है। ठीक है, ये मतलब राष्ट्रपति का अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में मतलब क्या करेगा, राज्य का प्रशासन चलाएगा। और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालय होंगे राज्य में, सबका चांसलर कौन होगा, तो राष्ट्रपति, सॉरी क्या बोलते हैं, राज्यपाल हो गया। वाइस चांसलर जो होता है आपको यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उप कुलपतियों को भी नियुक्त कौन करेगा, तो मतलब कुलाधिपति, सॉरी जो कुलाधिपति खुद होते हैं उप कुलपतियों की नियुक्त करते हैं, जो कि राज्य के राज्यपाल होते हैं। ये प्रश्न जरा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितने भाग, ठीक है, को मतलब वो नियुक्त करता है, 1/6। 1/6 होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से करेगा, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, समाज सेवा, सरकारी आंदोलन। सरकारी आंदोलन। बिल्कुल बात करें विज्ञान से, साहित्य से, कला से, समाज सेवा से, सहकारी आंदोलन आदि से करता है। अनुच्छेद 171(5) में यह ध्यान देने योग्य है कि वह राज्यसभा में संबंधित, ठीक है, तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राज्यपाल यहाँ से किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते। ये तो नियुक्ति का अधिकार था। आप चलते हैं विधायी अधिकार देखेंगे। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। पूछेंगे से विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो विधानमंडल का निर्माण, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, जहां पे उपस्थित है वहां की बात कर रहा हूं, साथ में मतलब राज्यपाल की मिलकर होता है। ठीक है, अगर नहीं है विधान परिषद तो विधानसभा और मतलब क्या होगा, राज्यपाल, देन ही मतलब विधानमंडल बन पाएगा। ठीक है, विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा नहीं होता, विधानमंडल डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, विधानसभा अलग चीज है। राज्यपाल विधानमंडल का 17वाहन एवं 17वासान करता है तथा विघटन भी करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अर्थात दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का काम जो होता है किनका होता है, इन्हीं का होता है। और राज्य विधानसभा के किसी सदस्य के अयोग्यता पर प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल करता है। किसके सहयोग से करता है, तो चुनाव आयोग से परामर्श करके करता था। कौन सा चुनाव आयोग, सेंट्रल का चुनाव आयोग या फिर स्टेट का चुनाव आयोग, स्टेट का। नहीं नहीं, केंद्र का। स्टेट के चुनाव आयोग का मतलब काम केवल होता पंचायती राज का चुनाव करवाना, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विधानसभा का चुनाव कराने की जिम्मेवारी, ठीक है, सेंट्रल का होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्टेट चुनाव आयोग का जिम्मेवारी क्या होती है, केवल मतलब किसका चुनाव करवाना, तो केवल आपको, ठीक है, इसका चुनाव कराना है, पंचायती राज का चुनाव कराना, नगर निगम वाला चुनाव होता है उतना ही कराता है और कुछ नहीं करता है वो। बाकी सेंटर वाला चुनाव करता है, राष्ट्रपति का चुनाव करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, विधानसभा का चुनाव करता है, लोकसभा का चुनाव करता है, राज्यसभा का चुनाव करता है, सब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अंदर ही आता है। गुड इवनिंग सर। राज्य, गुड इवनिंग। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता, पता ही आपको। यदि विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो राज्यपाल उस समय एक व्यक्ति को, ठीक है, विधानसभा को मनोनीत करेगा। ये आर्टिकल किस में है, तो 330 में है। किसमें है, 333। एक व्यक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो थे वहां पे कर रहे थे, कितने कर रहे थे, दो। राष्ट्रपति कितने, 2 व्यक्ति को कर, वो किस आर्टिकल्स में था, 331। बिल्कुल 331 में था। यहाँ पे कितना है, 333 में एक सदस्य को विधानसभा में कर सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 महिलाओं के प्रदेश का उपराज्यपाल नाम दर्ज कर सकता है। ठीक है, कितने महिलाओं को, 2 महिलाओं को। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को ऐसा लगे तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल के द्वारा पारित किसी अधिनियम का। तो ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो अध्यादेश की वैधता समाप्त होती है। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश है किस आर्टिकल्स में है, 213। उधर कितना है, 123। बिल्कुल 123 में है। ठीक है, कितना है, 123 में। ठीक है, तो ध्यान रखिए 213, ठीक है, 213 और 123। ठीक है, 90 घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेट और सेंट्रल के निकालने के लिए 90 घटा के आई थिंक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, 213 में घटाएंगे 90 आएगा।
11 में से 9 गया 2, हाँ 123 123, ठीक है। गिरेंगे। 90 घटा के निकालते हैं, ठीक है, सेंट्रल स्टेट का सेम चीज को, ठीक है। कितना हो गया, कौन सा आर्टिकल से 123 है, यहाँ पे कितना 213 है, ठीक है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानसभा में भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को वहां पर भी राष्ट्रपति नहीं भेजते थे, यहाँ पर भी राष्ट्रपति सर धन विधेयक को नहीं भेजेंगे, राज्यपाल नहीं भेजेंगे, सॉरी। ये जो बोलिए। राज्यपाल जो है ना, एक एक को चुनते हैं ना आंग्ल समुदाय से, हम्म तो वो तो सब समाप्त हो गया ना सर, वो राज्यपाल राष्ट्रपति वाला। अरे तो समाप्त हो गया तो आर्टिकल है कि आर्टिकल भी समाप्त हो गया, जब आवश्यकता होगी तो फिर चुन सकते हैं। चलिए, अभी नहीं चुनते हैं, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। अगर एक बार वापस कर दिया, अगर वो दोबारा जाएगा तो दोबारा बार में सहमति देंगे। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधायक जब राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधायक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, तो ऐसे लौटाए जाने विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधायक पर पुनः विचार करेगा। यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधायक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु उस पर राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। यह आर्टिकल जो है कौन सा है, 201 में है, ठीक है। राज्यपाल किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। वह आरक्षित विधायक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधायक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य होगा जब विधायक उच्च न्यायालय के शक्तियों का अल्पीकरण करता हो, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट के शक्ति को अल्पीकरण करेगा, कम करेगा, तो ऐसे कंडीशन में कोई विधायक अगर राज्यपाल के पास जाता है तो मतलब किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, मतलब क्या करेगा, सुरक्षित कर लेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, सुरक्षित रख लेगा, ठीक है। जिससे यदि विधायक विधि बन गया तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे कंडीशन में राज्यपाल उस विधायक को राष्ट्रपति के लिए मतलब क्या करेगा, रोक लेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते आगे, वित्तीय अधिकार की बात करें। राज्यपाल के पास क्या है, वित्तीय अधिकार भी है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है, ठीक है। बजट नहीं है, क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंसिंग रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करेगा, राज्य में कौन प्रस्तुत करेगा, तो राज्य का वित्त मंत्री करेगा, ठीक है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाएगा, ठीक है। विधानसभा में ही केवल धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं। इसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए। राज्यपाल की संतुष्टि के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल में सम्मुख नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई विधायक जो राज्य की संचित निधि को खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संतुष्टि न कर दो। मतलब किसे, अगर संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्यों में संचित निधि का राज्यपाल की संतुष्टि लेनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट राज्यपाल के परमिशन से, ठीक है, किसी भी प्रकार के धन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। राज्य वित्त आयोग किसी राज्य की राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले कर और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के, ठीक है, विषय में संतुष्टि प्राप्त करता है, जो कि आर्टिकल से पंचायतों को जो मतलब पंचायतों के पास जो मतलब जो राज्य वित्त आयोग जो उनको जो फंड जो देता है, जो कि 243 के किसमें है, 243 के आई में है, ठीक है। बीपीएससी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा है 243 आई को लेके। अब देखेंगे न्यायिक अधिकार भी होता है। तो न्यायिक अधिकार क्या है, तो राज्यपाल किसी को दंड को क्षमा, प्रलिम्बन, विराम या परिहार कर सकेगा। ये किसी दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति जिसके संबंध में होगा ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सीधी दोष ठहराया जाएगा जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो अनुच्छेद 161 में, ठीक है। लेकिन राज्यपाल के पास एक दिक्कत क्या है ना, ये मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, मार्शल लॉ को भी नहीं। मार्शल लॉ वाला भी जो आर्मी के मतलब सैन्य न्यायालय के द्वारा जो सजा जो सुनाया गया, सो मृत्युदंड, इस सबको नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्युदंड दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय, कोर्ट मार्शल के दंडादेश मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आप देखेंगे आपात शक्ति क्या है इनके पास,
राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास आपात शक्ति क्या है? जब राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा रहा, तो राष्ट्रपति के प्रतिवेदन भेजकर आर्टिकल 356 में यह कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन सभी या कोई कृत्य के स्वयं ग्रहण कर ले, इसे सामान्यतः राष्ट्रपति का शासन कहा जाता है। किस आर्टिकल्स में है? 356 में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल की स्थिति की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं, राज्यपाल की बात करेंगे तो ये, यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारियों के दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, ठीक है, किंतु वास्तविकता में इसमें सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद तथा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां किसके पास रहेगी? तो मंत्रिपरिषद के पास ही मतलब वास्तविक शक्तियां होती है, न कि राज्यपाल के पास। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख जरूर होता है किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार, ठीक है, कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, किंतु असाधारण स्थिति में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो किसके निर्देश से कार्य करेगा? तो मंत्रिमंडल के निर्देश से ही ज्यादातर मतलब वो काम करेगा, ठीक है। किसके निर्देश से काम करेगा? तो मंत्रिमंडल के निर्देश से ज्यादातर वो मतलब क्या करेगा? वो मतलब कार्य करेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए राज्यपाल को कभी कभी क्या बोलते हैं? तो सोने में बंद मतलब सोने में क्या बोलते, पिंजरे में बंद मतलब तोता भी कहा जाता है, ठीक है। बोले थे ना। सरोजिनी नायडू ने इसे क्या कहा था? पिंजरे में बंद मतलब क्या कहा था? तोता कहा था, ठीक है। पिंजरे में बंद चिड़िया। सोने के बंद मतलब चिड़िया कहा था, ठीक है, हाँ तोता वही कह लीजिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा है, मतलब राज्यपाल तो देखने में तो बहुत पावरफुल लगता है लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं झलकती है, सो वाकई में बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है? पावरफुल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने राज्य कार्यपालिका के सबसे पहले हम राष्ट्रपति को देख लिया, उसके विधान परिषद की बात करेंगे। तो राज्य कार्यपालिका के लोअर हाउस है या फिर अपर हाउस है विधान परिषद? अपर हाउस है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन सा हाउस है? तो अपर हाउस है, ठीक है। किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस आर्टिकल्स में? इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स, कौन से हैं? 169। 169, ठीक है, ध्यान में 169 में बात करेंगे किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति दोनों की बात करेंगे। इसमें 169 में है। अब विधान परिषद राज्य विधानमंडल का कौन सा सदन होता है, क्या बताएंगे? उच्च सदन। उच्च सदन। उच्च सदन होता है, ठीक है। आजकल एक्चुअली में हमने 3 बजे से क्लास लेने का सोचे थे लेकिन हम चले गए सोने, और मेरे दिमाग में ये था कि 4 बजे का मैंने सोचा है, ठीक है। मुझे पूरा पूरा 3:30 के बाद नींद टूटती है। यदि किसी राज्य विधानसभा में अपने मूल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित, पूर्ण बहुमत समझते क्या? पूर्ण बहुमत अर्थात उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित करे तो संसद को उस राज्य में विधान परिषद का स्थापना कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है, ठीक है। हटा भी सकती है और उसको बना भी सकती है, ठीक है। दोनों में अधिकार किसके? संसद के पास है, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी? पूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है। राज्य विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत क्या होगा? 1/2 + 1, ठीक है, पूर्ण बहुमत। और उसके बाद जितने भी लोग उपस्थित होंगे या जो मत डालेंगे उनका 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा, उसके बाद संसद के पास जाएगा और संसद उसके बाद देखेगा, उसके बाद वहां पे संसद उसका बना सकती है या फिर लोप कर सकती है, ठीक है। और सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक राज्यसभा विधान परिषद की सीटों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार में 75 है। बिहार में कितने हैं? 75 है, ठीक है। कर्नाटक में कितने? 75 है। महाराष्ट्र में कितने? 78 है। आंध्र प्रदेश में 58 है। तब तेलंगाना में 40 है, ठीक है। और ध्यान में रखिए तेलंगाना में 40 जो है ये न्यूनतम है और इससे कम हो भी नहीं सकता है, ठीक है। विधान परिषद की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। अधिकतम का कुछ प्रावधान नहीं है क्योंकि इनका अधिकतम किनसे पता चलता है? तो क्या होता है मैक्सिमम क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है किससे? 1/3 होता है विधानसभा का। 1/3 होता है लेकिन विधानसभा से, लेकिन ये भी है विधानसभा की संख्या भी 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो 500 का अगर 1/3 अगर निकालेंगे क्या, तो एक बात कह सकते हैं 165, 167, 68 से ज्यादा नहीं होगा अप्रोक्स में, ठीक है। 170 के आसपास हो सकता है, ठीक है। 3 को घटा दीजिए और, लेकिन 40 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। 40 से कम नहीं हो सकता। तेलंगाना में 40 ही है। विधानसभा के सीटों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकता, लेकिन 2 जगह पे अपवाद है। एक जगह अपवाद गोवा में है तो दूसरा जगह अपवाद कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में तो 70 है।
उत्तर है, हाँ। सिक्किम चेरी सिक्किम और है शायद। वो है ना। गोवा में कितना है? गोवा में 40 है। पांडिचेरी में भी 40 है। और सिक्किम में सर 32 ही है। सही बता रहा हूँ कि गलत हो गया? हाँ, सिक्किम में 32 ही है। सिक्किम में 32 है ना? पांडिचेरी में 40 है, गोवा में 40 है ना सर? गोवा में तो 40 श्योर है, सिक्किम जी। में 32 है। पांडिचेरी में कितना है सीट विधानसभा का? एक बार देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बताइए किस किस राज्य में विधान परिषद है? यार को चाय नहीं पिया ना, सर दर्द कर रहा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो बक आंध्र यूपी प्रदेश, में, तेलंगाना। महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। अभी किस राज्य में विधान परिषद गठन करने की बात चल रही है? वेस्ट चंडी बंगाल में। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पर अब यहाँ पे चंडीगढ़ में चलेंगे यूपी चंडीगढ़ में। कुछ लोगों ने बोला है वैसे, पता नहीं वेस्ट हाँ, बंगाल का। डिपार्टमेंट है यूटी में भी। चंडीगढ़ में तो विधानसभा ही नहीं, तो विधान परिषद कहाँ से आएगा? सर 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 ममता बनर्जी हार गई थी ना चुनाव, तो सोचे कि मतलब विधान हाँ, परिषद यहाँ ममता पे जी चुनाव हार गई थी, तो ममता जी के पास अगर विधान परिषद 23 रहता में तो था। ममता जी क्या करती? ममता जी को इतना संघर्षमय जीवन नहीं अपनाना पड़ता। जैसे नीतीश कुमार कभी भी चुनाव न लड़ते। नीतीश कुमार कहाँ से आते हैं? विधान परिषद विधान से परिषद। डायरेक्ट आ जाते हैं। तो विधान परिषद अगर रहता है उस राज्य में, तो मुख्यमंत्री बड़ा आराम का जिंदगी जीता है, उसको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आराम से विधान परिषद से चुनकर आ जाता है। ठीक है, जैसे नीतीश कुमार देखिए कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ते चुनाव। विधायकी के चुनाव तो नहीं लड़े कभी कभी। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, क्या बताया? तो विधान परिषद की सीटों की ये संख्या 30 सीट 40 है। से क्या? पुडुचेरी में 30 सीट है। अब पुडुचेरी में 30 है ना? अच्छा, सही बात। 40 दिमाग में था। ठीक है, चलिए बता, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। आप बोलोगे सर बिहार में अधिकतम कितना हो सकता है? तो बिहार में 243 है, 243/3, 81 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? अभी जो सीट है विधानसभा के, उस हिसाब से 81 से ज्यादा नहीं हो सकता बिहार में। ठीक है, समझ गए? समझे ना? और किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 30 साल। वर्षों का होता है। साल। 6 विधान परिषद का कार्यकाल तो आपका अब प्रश्न है ही गलत है। अस्थायी होता मैं बार बार बोलता हूं, उसे ध्यान से सुना के विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। विधान परिषद एक है। अस्थायी 2 साल सदन का है, एक इसका तिहाई कार्यकाल सदस्य नहीं होता रिटायर। है। हाँ, ठीक है। विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य है, इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं, उसके स्थान पे नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा, ठीक है, आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए निर्वाचित होता है, तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए सदस्य बनता है, 6 वर्ष के लिए नहीं। मान लीजिए कोई सदस्य अगर मर गया, तो नया वाला सदस्य आएगा, तो वही एक नहीं क्लेम करेगा से हम 6 वर्ष के लिए फिर से बनेंगे। ठीक है, जिस सदस्य तो की सर जगह पे बोल वो आएगा। तो सर बोला ठीक है, नहीं जा सकता है कि नहीं है क्या? सर? इसमें मान लीजिए लिखा लिखा रहेगा कि विधान परिषद का सदस्य सर कितने साल के होता है, तो क्या इसमें सही जवाब होगा? नहीं होगा। विधान परिषद का कार्यकाल थोड़ी नहीं होता। विधान परिषद का अस्थायी सदन है, हमेशा के लिए रहता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद या फिर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल होता है। अगर कभी प्रश्न में रहे विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अगर इनमें से कोई ना रहे तो इनमें से कोई नहीं लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल होता है, न कि सदन का कार्यकाल हो, सॉरी, सदन का कार्यकाल होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता। प्रश्न पूछा जाता है विधान परिषद के कुल सदस्यों कितना के सदस्य के 1/3 सदस्य जो होता है राज्य की, ठीक है, अस्थायी स्वशासी संस्थानों में एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय
स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो 1/3 जो आया स्थानीय स्वशासन, 1/3 की बात करेंगे राज्य का विधानमंडल, और 1/12 सदस्य की बात करेंगे उस राज्य के मतलब क्या होंगे, स्नातक हो जाएंगे। ठीक है, जो कम से कम 3 वर्ष पहले पूर्व स्नातक की उपाधि धारण कर चुके, आप लोग भी इसमें वोट डाल सकते हैं। 1/12 सदस्य उस राज्य के अध्यापक के द्वारा मतलब चुने जाएंगे, जो कम से कम 3 वर्ष से, ठीक है, ज्यादा से, ठीक है, माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उससे ऊंची कक्षाओं में मतलब क्या कर रहे हैं, शिक्षण के काम कर रहे हैं। और 1/6 सदस्य की बात करेंगे तो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता या फिर आंदोलन या फिर सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो। सबको जोड़ेंगे तो सबका वैल्यू 1 आ जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 + 4 + 1 + 1 + 2, 4 4 8, 2 10 और 2 12, 12/12 कितना होगा, 1। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 0, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखिएगा। तो इसी प्रकार से होता है। मैं आपसे पूछूंगा विधानसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3। बिल्कुल 1/3 विधान परिषद से। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से इसमें 1/3, 1/3, 1/3। 1/3। ठीक है, राज्य के स्नातक से 1/12, 1/12। ठीक है, राज्य के टीचर लोग कितने होते हैं, कितने 1/6, टीचर? 12 थे। ठीक है, टीचर कितना, टीचर 12, राज्यपाल जो लोगों को मनोनीत करते हैं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से, वो कितना होता है? 6। 1/6, जिन्होंने स्नातक कर रखा है वो कितने वर्ष पहले स्नातक होना चाहिए? 3 साल। 3 साल पहले। स्कूलों में जो पढ़ाते हैं वो कितने साल से मतलब कंटिन्यू मतलब शिक्षण संस्था में काम कर रहे होंगे? वो भी 3। 3 वर्ष बिल्कुल ठीक है, कितना होना चाहिए? तो वो भी मतलब कितना होना चाहिए? तो वो भी मतलब कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वो भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो शुड बी लर्न नहीं। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिए, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछे गए। ठीक है, मैं कलम चेंज कर लूंगा। 12। चलिए, विधान परिषद के किसी भी बैठक के लिए कोरम 10 या, ठीक है, कोरम कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अब 40 जहां पे रहेगा तो 40 में 4 को कोरम में थोड़ी ना विधान परिषद को चला सकते हो। तो जहां पे 40 सीट है वहां पर भी कम से कम 10 लोगों की संख्या होनी 10 चाहिए। लोग होने। ठीक है, और जहां पे 100 सीट है वहां पे तो 1/10 चलेगा तो ठीक है, आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन कोरम कम से कम 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए कोरम? कम से कम 10 होनी चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए 100 से अगर संख्या अगर अधिक है तो वहां पे कितना होना चाहिए? नहीं, 1/10 नहीं, कोरम 10 लोगों की बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर संख्या अगर 100 से अधिक है तो वहां पे कोरम कितना हो जाएगा? 1/10 होगा, मतलब मोर देन 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहां पे हाँ कम से कम 10 होना चाहिए कोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखें। कोरम का मतलब क्या होता है? गणपूर्ति बोलते हैं, मतलब सदन को चलाने के लिए कम से कम इतने लोगों की आवश्यकता होगी, इतने लोगों के बिना सदन नहीं चलेगा। ठीक है, विधान परिषद लेकिन सर अपने सदस्यों में पंचायती से राज में बदल जाता है सर, 1/20 हो जाता है पंचायती राज में। पंचायती राज में 1/20 है। बिल्कुल, पंचायती राज में कोरम 1/20 है। ठीक है, चले, विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनेंगे। ठीक है, क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे? एक को सभापति चुनेगी, दूसरे को कौन चुनेगी? उपसभापति चुनेगी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखें, एक सभापति होगा, दूसरा क्या होगा? उपसभापति होगा। ठीक है, सभापति उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे। ध्यान में रखेंगे, सभापति उपसभापति को संबोधित करके, उपसभापति सभापति को संबोधित करके त्याग पत्र देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब सभापति किसे त्याग पत्र देगा? उपसभापति को। उपसभापति किसे त्याग पत्र देगा? सभापति को। ठीक है, अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु इसकी सूचना उनके ऊपर ये कार्रवाई करने से कितने दिन पहले देनी जानी चाहिए? 14। बिल्कुल 14 दिन पहले इनकी सूचना देनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। अब हम विधान परिषद पढ़ लिए। राज्य कार्यपालिका में हमने पढ़ा क्या? क्या? राज्यपाल पढ़ लिया। अब हम लोग चलेंगे विधान परिषद। विधान परिषद के कार्यकाल क्या होता है? विधानसभा है ना 5। सॉरी, विधानसभा के कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष। ये निम्न सदन है या फिर उच्च सदन है? निम्न सदन है। है ये। निम्न सदन है।
ठीक है, निम्न सदन है। आप हमें ये बताइए, अस्थाई होता है या फिर अस्थाई होता है? अस्थाई है। बिल्कुल अस्थाई है। ठीक है, जब तक बहुमत होगी, ठीक है, जब तक पार्टी की बहुमत होगी तब तक विधानसभा चलते रहेगा। जैसे जैसे ही बहुमत समाप्त होगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, उसी समय विधानसभा समाप्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए कि अस्थाई सदन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये। ठीक है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को अधिकार है कि वह इससे भी पूर्व इसको मतलब विघटित कर सकता है। ठीक है, विधानसभा के सत्तावसान का आदेश कौन देगा? राज्यपाल देगा। ठीक है, राज्यपाल। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25। 25 वर्ष। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सीट होने चाहिए? 60 से होना चाहिए। और अधिकतम कितने होने चाहिए? 500 500 होना चाहिए। अपवाद में कौन कौन है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम। ठीक है, गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है। ठीक है, गोवा में भी बात करें कितना सीट है? 40 सीट है। मिजोरम में भी बात करेंगे 40 सीट है। और सिक्किम में बात करेंगे कितनी सीट है? 32 सीट है। ठीक है, ये सारे के सारे अपवाद में। और इस बार मिजोरम में भी इलेक्शन हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इन्हें मतलब विशेष राज्य का दर्जा देके यहाँ पे व्यवस्था किया गया, आर्टिकल 371। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की बात भी होती है, जो कि 332 में है। तो आप देखोगे 330 में बात करेंगे तो लोकसभा में आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। 331 में बात करेंगे तो एंग्लो इंडियन है लोकसभा में। 332 की बात करेंगे तो 332 में बात करें विधानसभा में। ठीक है, जाति जनजाति का आरक्षण है। और 333 में किसका आरक्षण है? विधानसभा एंग्लो इंडियन का। 333 में है ना एंग्लो इंडियन का? 333 के 333 के समथिंग में होगा। ठीक है, बस चेक कीजिएगा। तो इसको ऊपर बताया था 333 ही था ना? 333 ही होगा। 330, 331, 332 तक कंटिन्यू ही है ये। ठीक है, एक बार आप लोग को। ठीक है, सही है सर, 333 सही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा आर्टिकल 330, 31, 332, 33 एक लाइन से याद रखिए। एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे। ठीक है, विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार किसके पास होता है? सदन के पास होता है। और ये इसकी बैठकों का मतलब क्या करेगा? संचालन भी करेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन की मत बराबरी बढ़ जाए तो निर्णायक मत दे सकता किसी भी सदन का स्पीकर, या फिर आप लोग को भी। ठीक है, कोई नॉर्मली गांव देहात में कुछ हो का भी, ठीक, घर में भी मतलब कोई गार्जियन अगर किसी काम के लिए, ठीक है, निर्णायक मत ही दे सकता अंतिम में उसका फैसला, अगर फैसला ना होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं के भी कि कहीं भी स्पीकर जो होता है हमेशा निर्णायक मत ही देने का काम करता है। विधानसभा में भी यही होता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, बता तो दिया। ठीक है, जब जब कभी अध्यक्ष उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो उस समय वो सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, अगर उसको हटाने जाने की प्रक्रिया अगर उस पर चल रही है, विचाराधीन है, तो ऐसे कंडीशन में वो सदन की बैठक नहीं करेगा। ठीक है, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष ही करेगा। सदन की बैठकों के लिए सदन के सदस्यों का 10वां मतलब 1/10 10वां अंश कोरम गणपूर्ति होगा। इससे कम के स्थिति में सदन की बैठक को, ठीक है, भंग करने का अधिकार किसके पास होगा? आपके पास है, मेरे पास है, या फिर विधानसभा के अध्यक्ष के पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है। बिल्कुल, विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। ठीक है, वह ऐसी परिस्थिति में सदन की बैठक को क्या करेगा? स्थगित कर सकता है। चलो, आप एक सिंपल क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछता हूँ। ठीक है, विपक्षी दल का दर्जा डायरेक्ट मिल जाता है कि लेना पड़ता है? लेना पड़ेगा सर, देखना डायरेक्ट पड़ता तो मिल है। जाएगा। कौन देगा अगर देना पड़ेगा तो? चुनाव आयोग होता है ना सर? चुनाव आयोग, हाँ। विपक्षी दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है? विधानसभा नहीं, नहीं, अध्यक्ष देगा। अच्छा, सदन का अध्यक्ष। स्पीकर देता है। ठीक है, सदन का स्पीकर देगा। जिस भी सदन का होगा ना, उस सदन का स्पीकर ही मतलब विपक्षी दल का दर्जा देगा। ठीक है, आप चलेंगे विधानसभा के अधिकार एवं कार्य की बात करेंगे। सबसे पहला कार्य होता है विधि निर्माण। इसे राज्य सूची के विषय से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार है। कुछ डाउट है क्वेश्चन। क्या है बताइए? चुनाव आयोग तो विपक्षी साफ दल नहीं के देता है। लिए विपक्षी दल के लिए कितना % ये वोट लाना अनिवार्य है? 1/10 होगा, जो गणपूर्ति का है उतना ही रहता है।
कम से कम टोटल जनसंख्या जितना है ना उसका 1/10 उसको चाहिए, जो गणपूर्ति के बराबर ही है, 10% टोटल का। और वो हमको लगता है अध्यक्ष ही देता होगा, कौन पार्टी विपक्ष मेरे बनेगा। ख्याल से लगता है इलेक्शन कमीशन तो आई थिंक नहीं देगा, उसे देख लीजिए, हो सकता है या तो इलेक्शन कमीशन होगा या फिर सदन का नेता, सदन का जो स्पीकर होगा वो देगा। एक बार देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। पहले एक बार चेक करके बताइए। समवर्ती सूची से संबंध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल में भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि क्या होगी, वर्णीय होगी, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पे भी विधि निर्माण करने की शक्ति विधानसभा के पास होती है, और राज्य सूची के विषय पे भी विधि निर्माण करने की शक्ति इसके पास तो होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में संसद भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे कानून अगर बना देगी तो उस कानून की वैलिडेशन कितने वर्ष तक होगी। राज्य सूची के विषय पर अगर संसद अगर कानून बना देती तो कानून सदा के लिए बन जाएगी, अस्थायी कानून बनेगा वो। कैसे बन सकता है, तो कैसे बन सकता है, तो वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं बनेगा अस्थायी में, वैलिड कितने दिन तक रहेगा, गलत भी तो बताए, 1 साल 2 साल कितने साल तक रहेगा। राज्य सूची के विषय पर अगर संसद अगर कानून बनाएगा तो कल ही तो पढ़ाए थे, 1 साल 1 ईयर्स रहता, वही बात पूछ रहा हूँ मैं, 1 साल तक। लेकिन फिर उसको बढ़ा सकता है, ठीक है, 1 साल विशेष परिस्थिति में बढ़ा सकता है उसको, ठीक है। लेकिन एक बार अगर बनेगा तो 1 साल से ज्यादा के बाद फिर से उसको बढ़ाने की आवश्यकता होगी, राज्य सूची के विषय पर संसद अगर कानून बनाता है तो, ठीक है ना। कोई लिमिट है, कितने भी बार 1 साल से ज्यादा एक बार नहीं उसका रहेगा, एक बार अगर उसको बनाएगा ना तो 1 साल तक बनेगा, ठीक है, कि बाद में उसको फिर बढ़ा सकता है। ये विषयों से संबंधित प्रक्रिया क्या होती है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य की वित्तीय अवस्था को पूर्णतः नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के प्रमुख वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं, प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय तथा व्यय विवरण होता है। बजट वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं, विशेष परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति भी बजट प्रस्तुत कर सकता है। उदाहरण के लिए लोकसभा के बजट एक बार मतलब क्या नाम, किनका ध्यान, अरुण जेटली के जगह पे किसने प्रस्तुत किया था, जब अरुण जेटली जब हॉस्पिटल में थे तो वित्त मंत्री वही थे, किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था, अरुण जेटली के जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति ने बजट प्रस्तुत किया, कोई दूसरा मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया था, अरुण जेटली उस समय उपस्थित नहीं थे, ठीक है। तो कर किया जा सकता है, ठीक है, दूसरे मिनिस्टर भी बजट को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोई धन विधायक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता, जब विधानसभा किसी धन विधेयक में पारित कर देती है तब विधान परिषद के पास भेजा जाता है। विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संतुष्टियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो अस्वीकार कर सकती है न ही उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिन के बाद विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पूर्व अनुमति के द्वारा ही मतलब क्या होता है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। अगर 14 दिन के अंतर में अगर विधान परिषद अगर नहीं उसे लौटाया तो जिस रूप में गया था उसी रूप में, ठीक है, पास समझा जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कार्यपालिका पे नियंत्रण करने की काम करती है। कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, कार्यपालिका 3 टाइप्स के होते हैं। और 3 टाइप, चलिए तीसरा टाइप बताइए, ठीक है। एक अस्थायी होता है, ठीक है, एक अस्थायी होता है, तीसरा टाइप कौन सा होता है सो बताइए आप। अस्थायी, अस्थायी, तीसरा टाइप पे बताओ, जिन्होंने 3 टाइप का बताया, तीसरा टाइप कौन सा होता है, तीसरा टाइप के कार्यपालिका 2 ही टाइप का होता है, ठीक है। कार्यपालिका 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होता है। अगर पूछेंगे अस्थायी कार्यपालिका के एग्जाम्पल कौन है, राज्य, विधायक, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। अस्थायी कार्यपालिका के एग्जाम्पल नहीं, अस्थायी कार्यपालिका के एग्जाम्पल है 5 साल के बाद हट जाएंगे। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका के एग्जाम्पल कौन सा, वरीय अधिकारी, ठीक है, एसपी बात करेंगे, एसपी साहब हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएसओ हो जाएंगे, एसडीएम हो जाएंगे, सब वरीय अधिकारी है। ये अस्थायी कार्यपालिका के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 5 साल के बाद नहीं बदलने वाले हैं, ठीक है। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, अधिकारी वही रहेंगे, ठीक है।
तो यही होता है, दो प्रकार की कार्यपालिका होता है, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका का देश में क्या होता है, चुनाव नहीं होता है। ठीक है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका चुने जाते हैं। ठीक है, या तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे या फिर उसके नियुक्ति में, ठीक है, उनके नियुक्ति भी, ठीक है, की जाती है, लेकिन उसमें भी अस्थायी कार्यपालिका का योगदान होता है। जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है, लेकिन कैसे करते हैं, अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा ही तो इनको नियुक्त किया जाता है ना। चलिए, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की काम करते हैं मंत्रिपरिषद, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूचा मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया बताइए, सेंट्रल का संवैधानिक संशोधन 368 से है, मतलब संवैधानिक संशोधन 368 है, तो राज्य का संवैधानिक संशोधन का कौन सा अनुच्छेद है? कोई भी अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद नहीं, राज्य नहीं कर सकता ना संविधान का। ये सिर्फ राज्य सजेस्ट कर संविधान सकता संशोधन नहीं है। कर सकता है, राज्य नहीं, सूची के विषय पे कोई सजेस्ट कानून कर सकता संबंधित हो तो नहीं कर सकता। क्या बात करती हो, नहीं कर सकता है, क्या नहीं करेगा अरे राज्य? सर लेकिन उसी 368 के सब तहत वही करेगा। 368 में ही अलग अलग नहीं है। ठीक है, संवैधानिक उसी के तहत संशोधन करेगा राज्य को भी 368 करने का 60। अधिकार है, दायरा अलग अलग हो सकता है, दायरा संविधान अलग में अलग हो संशोधन सकता सिर्फ है। संसद कर हाँ, सकती है सर। आर्टिकल 368, हम्म। राज्य के पास पावर नहीं है संविधान में संशोधन करने का, केवल संवैधानिक संसद। संशोधन 368 की एक मिनट, ठीक है, राज्य के विषय पे मतलब विधानसभा नहीं कर सकता है कुछ कुछ मामलों को लेकर। नहीं, सर वो अपने संविधान स्टेट के लिए कर संशोधन सकता है या कैसे फिर अपने, करेगा तो वही वो? तो मैं बोल रहा हूँ, राज्य सूची के विषय पे मतलब संविधान संशोधन नहीं करेगा, कानून मतलब वो बना राज्य सकता सूची के है, विषय पे वो कानून बनाएगा। कानून बना सकता है, हाँ, लेकिन अपने लिए, संविधान सिर्फ में अपने राज्य में संशोधन कुछ भी नहीं कर राज्य सकता। सूची के विषय पे, हाँ, संविधान में नहीं कर सकता, सॉरी वो मैं गलत पूछ लिया, सही, राज्य सूची के विषय पे संशोधन कर सकता है। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास बनाने का तो नहीं करेगा। मतलब कानून, मतलब जैसे कि से मेन कानून में वो परिवर्तन नहीं कर सकता है, जो कि मतलब भारत का जो कानून है उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वो संशोधन अपने राज्य के विषय पे मतलब वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अभी सर जो पारित हो आरक्षण लागू जाता है। आरक्षण हाँ, लागू किया बिल्कुल, सर, किस आधार पे आरक्षण सर 75 किया ना? वो एक कानून बनाया है, संविधान में संशोधन थोड़ी किया वो है। अपना बनाया कानून ना बनाया सर। है, वही कानून बना के मतलब किया है। ठीक है, लेकिन वो संविधान में कानून किसके संशोधन तहत हुआ बना कहाँ? होगा? वो तो सर आखिर सर जितना कानून भी कैसे बना, विधानमंडल आखिर के कानून पास कैसे कानून बना बनाने होगा का अधिकार है ना, विधानमंडल के पास सर? कानून बनाने का अधिकार है, कोई कोई भी, और संसद के पास। रुकिए एक मिनट, दोनों कानून आराम से बना रहा है, लेकिन यदि संविधान में चेंज करना है, मान लीजिए 395 आर्टिकल जो है उसी को हमको चेंज करना चाहिए, राज थोड़ा पड़ेगा, उसमें नहीं पावर वो है। एक ठीक है, तरह का उसमें कानून सर हो गया। और सेंट्रल में संविधान तो में बिल्कुल नहीं संशोधन पावर जब है। भी होगा तो उसमें जैसे 106 अमेंडमेंट हुआ है, यदि राज्य करेगा तो 107 अमेंडमेंट होना चाहिए। जी सर। संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संविधान में संघीय स्वरूप का परिवर्तन संसद के माध्यम से होता है। बिल्कुल, लेकिन हाँ यहाँ करेगा सर देखिए, अगर वैसे लेकिन कहीं उस भी कर संघीय देगा। स्वरूप को, सुनिए एक मिनट, ठीक है, संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेगा। ठीक है, बिल्कुल। राज्य को मतलब कुछ राज्य मतलब आधा से अधिक राज्य की भी सहमति मतलब चाहिए। जैसे कि क्या होगा, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये जैसे कब कि दिया गया था? ये 5वां अमेंडमेंट करके दिया गया था सर। ये इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएगा जिसमें आधे से राज्य की अधिक पुष्टि की आवश्यकता पड़ती है? कौन कौन संशोधन जैसे है? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के का चुनाव की हो जाएगा। प्रक्रिया ठीक को है, यदि चेंज राष्ट्रपति के करना हो, चुनाव, हाँ, तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की मतलब यूपीएससी में सहमति चेंज चाहिए करना होगा। होता ठीक है। है, अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा भी अधिकतम है, विधान परिषद भी अधिकतम है, सब जो यहाँ पे जिला की संख्या भी अधिकतम, सबके सब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। 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 ठीक है, दूसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश। नो नो नहीं, तो महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश है, तीसरा पे मतलब हाँ, आता है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश होगा तीसरा पे होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पास 403 सीट है, पश्चिम बंगाल के पास 294 है, महाराष्ट्र के पास 243 है, 288 है, बिहार के पास 88 243 है। ठीक है, तमिलनाडु 5वां नंबर पर सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश 6ठा नंबर पर सर्वाधिक है। वो सब याद
मत ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में जहां जहाँ पे चुनाव हुआ वहां वहां का याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे चुनाव मध्य प्रदेश में 230, ठीक है, और कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में हुआ 200 पूरा पूरा है। उसके बाद कहाँ पे हुआ है, तेलंगाना में हुआ है ना मिजोरम मिजोरम मिजोरम, हाँ 119 में, तेलंगाना में मिजोरम हुआ। में तो 40 गो होगा, ठीक है। एक और कहाँ पे हुआ चुनाव, चुनाव कहाँ पे हुआ एक जगह और, छत्तीसगढ़ 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 कहाँ है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीस छोटा राज्य है, वहाँ 90 पे। गो सीट होगा छत्तीसगढ़ का, है 90 गो, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, पूरा पूरा जितना होना चाहिए उतना उतना किसके पास है, तो इन लोगों के पास पूरा पूरा है, ठीक है, मतलब इससे कम भी नहीं है, मतलब जो वैधानिक सीट जो 60 होना चाहिए उतना ही है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न के 5 कम राज्यों नहीं है में तो पूरा पूरा ज्यादा भी सीट तो है। नहीं है सर। यही नहीं, मेरा फिक्स है वो, मतलब उससे कम भी नहीं है, ठीक है। 2 राज्यों में बात, 3 राज्यों में बात करेंगे तो कम है, ठीक है। कौन कौन है, मिजोरम में कम है, गोवा में कम है, सिक्किम में कम है, एक आपका यहाँ पर भी कहाँ है, पुडुचेरी, बेचारा पुडुचेरी छुट्टू सी, ठीक है, इसके पास मात्र 30 ही है, ठीक है। सिक्किम के पास 32 है, गोवा के पास 40 है, मिजोरम के पास 40 है, दिल्ली के पास 70 है, जम्मू कश्मीर के पास 90 है, ठीक है। जबकि जम्मू कश्मीर से एक राज्य और भी बना, क्या नाम है उसका, लद्दाख, उसके पास विधानसभा वहां पे है ही नहीं, ठीक है। लद्दाख में लोकसभा का सीट क्या हुआ है, 2 सॉरी एक है एक। एक ही है ना, नामग्याल करके कौन जीत कर आते हैं, जो बड़ा मस्त बोलते हैं, क्या नाम है उनका, वही नहीं, इकलौता ही संसद वो आते हैं बेचारे, ठीक है। चल, निर्वाचन संबंधी अधिकार किसके पास हो, निर्वाचन संबंधी अधिकार की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों को सदस्यों को प्राप्त होता है, उतना ही राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों को भी होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा का योगदान होता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, निर्वाचन करने की प्रक्रिया में तो होता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन क्या निर्वाचन करने के प्रक्रिया में यहाँ पे विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, निर्वाचित सदस्य निर्वाचित किस में, सॉरी सॉरी, विधान मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, निर्वाचित मनोनीत मनोनीत नहीं सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, नहीं मनोनीत नहीं कर सकते, ठीक है। आप चलेंगे सैलरी पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सैलरी जो है राष्ट्रपति के पास है, 5 लाख। आप लोग भी कमा सकते हैं गलत तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी नौकरी है वहां का ऑफिस के सामान सबको बेच दीजिए। थोड़ी तो मिलने दीजिए सर, फिर बेचेंगे। कीजिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी का सैलरी को बेच हाँ, देंगे सब, कभी भी एक के अगर बार में आ बोलिएगा तो जाएगा। बोलिएगा समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। भारत का सब नागरिक है, सब बराबर काम करता है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख था, मेरा वेतन 40,000 क्यों, समान कार्य समान ठीक है। वेतन। सब, हाँ बिल्कुल, बोले राष्ट्रपति से कोई हमारा काम कोई कम थोड़ी ना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी का 4 लाख रुपया सैलरी है, लोकसभा अध्यक्ष का भी सैलरी 4 लाख रुपया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। राज्य देखिए, कहीं ओम बिरला कहीं ऐसा ना हो राजस्थान का सीएम बन जाए, बात चल रहा है, ठीक है, देखते देखते वो भी राजस्थान से आते हैं, ठीक है। राज्यपाल जी का सैलरी क्या तय हुआ है क्या, कौन सीएम कहाँ का बनेगा, वसुंधरा राजे का हो रहा है, नाम आ रहा है ना। वसुंधरा राजे अगर हाँ फिर से बनी ना तो नहीं, अच्छा फिर वसुंधरा अगला साल राजे। फिर लुटिया डुबा देगी बीजेपी के वहां पे, उनका इमेज बहुत खराब है वो, अभी वो समझती है अभी भी वो रानी ही है, ठीक है। राज्यपाल का सैलरी 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 है, अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे ना तो 2,50,000 है, और सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000 है, अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे 2,25,000 है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 250, मुख्य चुनाव आयुक्त 250, महान्यायवादी की बात करेंगे 250, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महान्यायवादी की बात करेंगे, संबंधित आर्टिकल्स बताइए महान्यायवादी से संबंधित 76 कितना है, बहुत सुंदर, कितना तो 76, ठीक है, ध्यान में कितना है 76, ठीक है, बहुत सुंदर। आप चलते शपथ एवं त्यागपत्र की बात करें, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश। नियुक्ति नहीं होती है उनकी, शपथ कौन दिलाएंगे, सो मैं पूछ रहे हैं, शपथ कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस देंगे उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, और त्यागपत्र भी देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल को शपथ दिलाने के काम करेंगे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई वरिष्ठतम अधिकारी, ठीक है, और इस्तीफा देंगे किसे, राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, इस्तीफा भी देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिलाने के काम करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, और त्याग पत्र भी देंगे राष्ट्रपति के द्वारा।
ठीक है। बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं लेते, लेकिन अगर उनको अगर इस्तीफा अगर देना होगा, ठीक है, तो त्यागपत्र किन्हें देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। लेकिन इसकी जानकारी किसे देंगे? प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट को। ये नहीं, ये प्रश्न क्या मैं पूछना है, राष्ट्रपति अगर इस्तीफा अगर उपराष्ट्रपति देंगे ना, तो इनकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, उल्टा पूछ दिया है? अगर राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देंगे तो इनकी जानकारी किन्हें देंगे? लोकसभा स्पीकर को देंगे, क्योंकि मतलब वो सदन के सदस्य नहीं, सॉरी, सदन का हिस्सा होते हैं वो। ठीक है, क्योंकि जैसे संसद का निर्माण होगा ना, संसद का हिस्सा होता है, तो राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है, इसलिए इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उपराष्ट्रपति के पास दिया जाता है, तो उधर का तो सूचना ऑलरेडी राज्यसभा का तो मिल गया उपराष्ट्रपति को, क्योंकि वही सभापति है ना। और इस सदन को बताने के लिए इनके स्पीकर को बताना पड़ता है लोकसभा का। ठीक है, अब आते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, जो कि हमारे नीतीश बाबू हैं। ठीक है, जो कि अद्भुत अद्भुत बात बोलते रहते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब जो विधानसभा की जो मतलब मेजोरिटी सरकार बनाने की होती है, उसका समर्थन उनको मिला हो। ठीक है, मुख्यमंत्री के शासन का प्रमुख प्रवक्ता है, मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, बात करेंगे लोकसभा विधानसभा में सदन का नेता कौन होता है? विधानसभा मुख्यमंत्री होता है। सरकार की पैरवी कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, ध्यान, सदन का नेता अपनी सरकार की पैरवी, अपनी सरकार का मुखिया, सबके सब क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक मतलब क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है? सेतु का काम करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री करता है। 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद के आकार, ठीक है, राज्य की विधानसभा के कुल आकार की सदस्य संख्या 15 से नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितना होगा? 15%। संख्या नहीं, 12 संख्या 12 ही है, 12 से कम नहीं है। 12% होगा। नहीं 12 होगा, 12 होगा। नहीं, 12 ही है। सॉरी, मैक्सिमम 15% से अधिक नहीं और 12 से कम नहीं होगी। ठीक तो है? डाउट है क्या? एक बार चेक कर लिया जाए। कि परसेंटेज में नहीं है ना? 12 संख्या, नंबर, मतलब कम से कम 12 मिनिस्टर होने चाहिए। 10%। एक्सेप्शन है। परसेंट है। छोटा राज्य में 12 मिनिस्टर बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे अब मान लीजिए पुडुचेरी में 12 को बना देंगे, तो 32 को में से 12 को बन ही जाएगा वहां पे। बेचारा 20 को के साथ बहुत दुख होगा, सामने ही बने। चलिए, जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही कार्य करता है, इसलिए बोलते हैं सेतु का कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। क्योंकि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो मंत्रालय किसी के पास नहीं, वो मंत्रालय किसके पास? मुख्यमंत्री जो मंत्री मुख्यमंत्री बिहार का कोई गृह मंत्री का पद आज तक किसी को नहीं दिया ये आदमी। ठीक है, पुलिस हमेशा अपने पास रखता है। ठीक है, अपने पास हमेशा पुलिस रखता है। ठीक है, अब आते केंद्र शासित प्रदेश भारत की शासन व्यवस्था का सबसे खूबसूरती केंद्र शासित प्रदेश। आप खूबसूरती कहिए या फिर भारत की मतलब कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? उसको दिखता है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। हमारी सरकार थोड़ा सा क्या है, उसको सेंट्रलाइज, उसको सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है हमारा रूप सरकार का। राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश इसका एग्जाम्पल है। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है और इस बारे में जहां तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा, ये पूछ देता है। अंडमान निकोबार में क्या होगा? राज्यपाल होगा या फिर उपराज्यपाल? उपराज्यपाल। दिल्ली में क्या होगा? उपराज्यपाल। पुडुचेरी में क्या होगा? उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में एलजी है। लद्दाख में क्या है? एलजी है। जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है? कमिश्नर, सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है,
चंडीगढ़ का प्रशासन का मुख्य आयुक्त कहा जाता है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है, ठीक है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासन यानी मुख्य आयुक्त है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्य आयुक्त जो होता है एक आईएएस अधिकारी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे इस समय जो है ना, पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त। क्या बोले? ठीक है। अभी कुछ दिन पहले भी तो दिल्ली का यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुडुचेरी का जो बना दिया गया था, जो सीएजी जो है, क्या नाम है उनका, गिरीश चंद्र मुर्मू का, जीसी मुर्मू को। वे तो आईआरएस है। चलिए आगे चलकर अनुच्छेद 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न पूछता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? फटाक सिन्हा एलजी लगा के आते हैं। फटाक सिन्हा एक नंबर तो कटता है, ऊपर से माइनस मार्किंग भी होता है, ठीक है। इस्तीफा भी देखते हैं, ठीक है। हमें भी नहीं पता, हम भी एक दिन एग्जाम में गलती की है, ठीक है। उसके बारे में टीवी देख रहे थे, पहला ही एग्जाम आई थिंक देकर आए थे, देखे थे उसमें लिखा रहा था आम आदमी पार्टी की पहली सरकार बनी थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जा रहे, जाके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हमारा दिमाग खराब हुआ, सिर्फ मुख्यमंत्री राज्यपाल की गलत, ये पता नहीं है कैसे, मतलब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना होता है। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पास क्या जा रहा है? फिर हमको लगा से कहीं नजदीक है वहां से राष्ट्रपति दिल्ली में, इसलिए जा रहा होगा, ठीक है। फिर पता चला दिल्ली और पुडुचेरी के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, या फिर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हैं, नियुक्त भी उनके द्वारा ही किया जाता है, शपथ भी वही दिलवाते हैं, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पे करता था। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद परंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 239 क 6, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। इसको याद करने के लिए 239 का ए का 1 का 6 ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मुख्यमंत्री क्या होता है, समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका मुख्य रूप से पढ़ लिया। अब जो हमारे यहाँ जो है, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध जो है, जो कि हमारे संघवाद की ओर उन्मुख है, ठीक है, जो कि मुख्यतः कहाँ से लिया गया है, कनाडियन प्रणाली से लिया गया, ठीक है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है, और संघवाद की इस प्रणाली को कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया, ठीक है। अब हमारा न्यायपालिका कैसा है, एकीकृत है, एक हरी है, ठीक है। न्यायपालिका के संदर्भ में कहते हैं तो न्यायपालिका जो है से हमारा क्या है, विखंडित नहीं, एकीकृत है और एक हरी है, ठीक है। जबकि केंद्र में राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन तो किया गया, लेकिन न्यायपालिका को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। न्यायपालिका एकीकृत है, न्यायपालिका अलग अलग नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसला के खिलाफ हाईकोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए एकीकृत और एक हरी न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र में राज्य के शक्तियों का बंटवारा से संबंधित 3 सूची दी गई है। कौन कौन सा सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। औपचारिक रूप से कानून दृष्टि से इन सूचियों के विषय में संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है, ठीक है। 1935 में भी है, था यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। संघ सूची क्या है, ये सब तो पढ़ा चुके हैं ना, फिर वही से आगे आ गया, ऑलरेडी पहले बताते, चलिए फिर से बता देता हूँ। संघ सूची उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर राष्ट्रीय महत्व के हो, तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास है, मतलब केंद्रीय विधायिका के पास है, कहने का मतलब अर्थात संसद को है। सिंपल शब्द अगर बात करें तो इस विषय में अभी वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं? पहले कितने थे? मूलतः संविधान में कितने थे? अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता बताइए, आपको बताना है युद्ध, युद्ध किसका विषय है, राज्य का विषय है या फिर मतलब संघ सूची का विषय है? अणुशक्ति, अणुशक्ति में परमाणु शक्ति किसका विषय है? संघ सूची का। ममता बनर्जी कहेंगे हम अपने यहाँ परमाणु शक्ति केंद्र स्थापित करेंगे और भारत के खिलाफ ही युद्ध छेड़ देगी वो, ठीक है। इसीलिए इसको संघ सूची के अंदर रखा गया है, ठीक है। कोई ठीक नहीं है उसका, वो कर सकती है वो, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले उसने क्या किया था पता है? उस दिन उसने बोला भाई साहब राज्य के जो विश्वविद्यालय होगा उनका कुलपति जो होगा राज्यपाल नहीं होगा, मुख्यमंत्री कुलपति होगा। समझ रही है ना? केरल में भी इससे रिलेटेड आया था ना कि गवर्नर को हटा दिया जाए। ये सब ऐसे ऐसे काम करेंगे, इसलिए
कुछ मायनों में देखा जाए तो सशक्त केंद्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो स्थिति अमेरिका जैसा हो जाएगा, जहां पे गृह युद्ध की स्थिति छुड़ जाएगी, राज्य बोलेगा हमको अलग करो। डाक एवं तार की बात करेंगे तो ये भी सेंट्रल का विषय है। जनगणना की बात करेंगे, सेंट्रल का विषय है, लेकिन जातिगत जनगणना नीतीश कुमार ने करवा लिया। रेल एवं वायु की बात करेंगे तो ये भी आपका सेंट्रल का विषय है। जल परिवहन की बात करेंगे, ये भी आपका सेंट्रल का विषय। अभी विवाद छिड़ा हुआ है ममता बनर्जी को लेके। एक यहाँ पे आया था, कौन सा ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के बाद लेकर अडानी को पहले इसने दिया, अब बाद में जाकर अडानी से छीन लिया, जब उस पे हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद लेकर आया था। टाटा तो को जल दिया था, परिवहन टाटा को। अडानी को दिया था ना ताजपुर पोर्ट को विकसित करने के लिए, फिर से जाके फिर से उसको फिर से बोली लगा के निकाल रहा है, ठीक है। तो और इसीलिए आप देखेंगे जब परिवहन किसी भी राज्य में कोई पोर्ट वगैरह हो तो उसका नाम जो है क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर देती है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हल्दिया पोर्ट का नाम रखा गया, जो कि मतलब कहाँ है, पश्चिम बंगाल ये में। दीनदयाल का नाम न रखा गया है। अच्छा, वो कांडला पोर्ट का दीनदयाल। हाँ। वो कांडला का है दीनदयाल। हल्दिया पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी सही है ना, कि गलत याद कर लिया? सही है। सही। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको और जूम करते हैं। राज्य सूची, इनमें से उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थानीय महत्व के तथा जिन पर कानून बनाने की एकमात्र अधिकार राज्य के विधानमंडल को हो, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या अभी वर्तमान में 61 में, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? ध्यान में रखें, मूल संविधान में बात करेंगे कितनी थी? 67 थी, ठीक है। इनमें प्रमुख है लोक सेवा 66 थी, कृषि, कामगार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई। और संबंधित सूची में बात करें, दोनों कानून बना सकते हैं, संसद और राज्य विधानसभा मंडल दोनों कानून बना सकती है। जैसे कि यदि दोनों कानूनों को विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही परिवर्तनीय होगा, ठीक है। इसमें 52 विषय इस समय, लेकिन मूलतः में कितने थे? 67 थे। तो पहले बात करेंगे 97 थे, 97 से 100 हुआ, 66 से 66 था, सॉरी 66 से 61 हो गया, ठीक है। और इधर 47 से मतलब क्या हो गया? 52 हो गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन विषय इसमें है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार 42वें में पत्र। 5 और जोड़ दिया गया था ना। कौन कौन जोड़ा गया था 42वां में? वन को जोड़ा जोड़ा गया था, शिक्षा को जोड़ा गया था, परिवार नियोजन, इस सबको मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए लिखा होगा, वन है, शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट एवं माप, ठीक है। वन को जोड़ा गया, शिक्षा को जोड़ा गया, जनसंख्या नियंत्रण को जोड़ा गया, परिवार नियोजन को जोड़ा गया, बाट एवं माप को जोड़ा गया, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को संबंधित सूची में शामिल कर दिया गया। वन फिर से याद कर लीजिए, वन को, शिक्षा को, जनसंख्या नियंत्रण को, परिवार नियोजन, बाट एवं माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों के संबंधित सूची में शामिल किया गया 42 अमेंडमेंट 1976। अपशिष्ट विधायी शक्तियां, ठीक है, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची में नहीं शामिल होगी, उन विषय पे कानून बनाने के पास किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। इसलिए बोलते हैं अपशिष्ट विधायी शक्तियां किसके पास है? किसके पास है? केंद्र के पास हो। ये शक्ति कहाँ से ली गई है? अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है, ठीक है। समझ गए? आप चलेंगे। अब तक अंतिम प्रविष्ट की संख्या 97, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्ट ये छोड़ दीजिए, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक अंतिम 66 है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। किस किस को हटाया गया सो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए 97 तो 3 को हटाया गया ना, तो संख्या 2 को के क को, 92 को क को, 92 के क और ख को जोड़ा गया, 33 को हटाया गया, ठीक है। तो कौन कौन को हटाया, कौन कौन को जोड़ा गया वो नहीं है, ठीक है। अब तक अंतिम प्रविष्ट संख्या 47 है, पहले 52 थी, तो क ख ख ग 33 को जोड़ा गया है इसमें, ठीक है। को एक बार रिकॉल करिएगा, वो जो करिए ना सर। अच्छा, 46 अमेंडमेंट में किस किस को शामिल किया गया? वन को शामिल करेंगे। तो वन में कौन रहेगा? जानवर रहेगा, पंछी रहेगा, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। वन को अगर बात कीजिए, वन को अगर रखेंगे तो वन को सीधे अकेले तो नहीं रखेंगे, जानवर पंछी को कहाँ छोड़ेंगे? साथ में, ठीक है। शिक्षा, जनसंख्या,
जनसंख्या से तो शिक्षा देने की आवश्यकता होगी, और जब परिवार नियंत्रण करने की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबके सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, बस जंगल से याद रखिएगा जानवर और पंछी जुड़ा हुआ है, और जनसंख्या से परिवार नियंत्रण और नियोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन। और जनसंख्या नियंत्रण कब होगा? परिवार नियोजन करेंगे तब तो जनसंख्या नियंत्रण होगा ना। बिना परिवार नियोजन किए हुए जनसंख्या नियंत्रण संभव है क्या? नहीं संभव है। तो दोनों एक दूसरे से मतलब मिलता जुलता हो गया। अब वन की बात करेंगे तो वन से मिलता जुलता क्या हो गया? वन से मिलता जुलता जानवर और पंछी हो गया। ठीक है, एक अलग क्या है? तो बाट एवं माप अलग है। ठीक है, ये भी आपका समवर्ती सूची में शामिल किया गया 1976 में 42 अमेंडमेंट के द्वारा। याद हो गया? थैंक ठीक है, अलग करने के लिए बोल सकता है 42 अमेंडमेंट 1976 के बाद समवर्ती सूची में इनमें से किस विषय को शामिल नहीं किया गया। 3-4 ऑप्शन होंगे, या फिर किन विषयों को शामिल किया गया, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है किस किस को हटाएगा, किस किस को कभी पूछेगा भी नहीं। ठीक है, पूछेगा तो फिर दिक्कत है। बस इतना ध्यान में रखिए, 97 थे 100 हो गए, 66 से 61 हो गए, 47 थे 52 हो गए। ठीक है, इतना तो याद ही रहेगा। आगे बढ़ू क्या? चले आगे। हाँ सर। मेरा आवाज आपके पास कम जा रहा है, आपका आवाज मेरे पास एकदम कम आ रहा है। मतलब फॉल्ट आपके तरफ से है। चले 5 मिनट, अगर कोई आदमी कुछ क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो मैं थोड़ा चाय बना लूं, सर दर्द कर रहा है। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। कोई आदमी इस जिम्मे को लेना पसंद करेंगे, है कि नहीं? एक बार कुछ क्वेश्चन अगर घर में हो तो पूछिए 5 मिनट। मैं 5 मिनट में आ गया बस। पूछ सकते हैं कि